वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है। अच्छा, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, हमें वैलेंसी देखनी है। तो अगर हम सोडियम का स्ट्रक्चर बना के देखें तो ये कैसे बनने वाला है? ये है सोडियम, ये हो गया के शेल, ये हो गया एल शेल, ये हो गया एम शेल। ठीक है, यहाँ पे ये होता है बेटा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है बेटा। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन में नो चार्ज। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके चारों ओर कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तो हो गए बीच में 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में। एल शेल में हो गए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, एंड जो लास्ट शेल है हमारे पास वो है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये चारों ओर जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो है हमारे इलेक्ट्रॉन। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे बेटा वही उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी क्या होने वाली है बेटा? 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस। ओके, अब मॉडर्न डेफिनेशन देख लेते हैं वैलेंसी की। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी। देखो, कोई भी एलिमेंट है हमारे पास बेटा, ठीक है, उस एलिमेंट का जो एटम होता है उसमें जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइम, वही उसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है। ठीक है, या अब अगर मैं दूसरे डेफिनेशन बताऊं इसकी, एक और डेफिनेशन है, हम ये कह सकते हैं बेटा वैलेंसी जो होती है हमारी सिर्फ और सिर्फ ये बताती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए गए हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है? वैलेंसी होती है। किस किस को वैलेंसी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ। यस मैम। ओके, यस। तो वैलेंसी क्या बताती है बेटा? कोई भी एलिमेंट है, जैसे मेरे पास NaCl है, ठीक है, NaCl, Na में होता है पॉजिटिव चार्ज, Cl में होता है बेटा नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में बेटा एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो क्या करने वाला है? वो डोनेट करने वाला है, और क्लोरीन उसको रिसीव करने वाला है। तो आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही उसकी वैलेंसी बताता है। अब वैलेंसी कैसे पता चलती है? देखो, हमारे पास मेटल है, हमारे पास नॉन मेटल है। मेटल क्या होता है? मेटल ऐसे एलिमेंट होते हैं बेटा जिसके आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या बताया? मेटल्स वो होंगे जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे क्या होंगे? मेटल होंगे। अब ये क्या करेंगे बेटा? खुद को ना ऑक्टेट करेंगे। ऑक्टेट का मतलब समझ में आता है? ऑक्टेट देखो, जिस भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो ये क्या करते हैं बेटा? इनके आउटर मोस्ट शेल में अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं, किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे। क्यों करते हैं ये ऐसा? क्योंकि ये अपने आप को ऑक्टेट बनाना चाहते हैं। अब ये ऑक्टेट क्या है?
हर कोई एटम चाहता है बेटा कि जो उसकी आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि वो ऑक्टेट हो जाए। ऑक्टेट का मीन्स होता है बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, और डुप्लेट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हो। ठीक है, जैसे मेरे पास सोडियम है, ठीक है, अभी भी मैंने आपको बताया सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। अगर मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं बेटा तो 281 है। ठीक है, अब मैं बना देती हूँ पहले सोडियम को। यहाँ पे ये है Na, ये हो गई K शेल, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गई K के बाद आती है L शेल, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आउटर मोस्ट शेल में है बेटा कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इसको अपने आप को करना है बेटा ऑक्टेट, यानी इसको आउटर मोस्ट शेल में चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो कोई इसको 8 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं बेटा। ये क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा, यानी डोनेट कर देगा। जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेटा, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ से, तो ये जो ये बाहर वाली शेल है इसका क्या करना है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं था। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये बाहर वाली शेल हो जाती है खत्म। अब हमारी जरा आउटर मोस्ट शेल में काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी सोडियम ने अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए हैं। और वो कंप्लीट कैसे किए बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। तो ऐसे ही मेटल क्या करते हैं बेटा, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं, और डोनेट करके खुद को ऑक्टेट बना देते हैं। ये बात समझ में आई? यस मैम। जैसे एक एग्जांपल और करवा देती हूँ आपको, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगी तो 282 होती है बेटा। यानी ये है मेरा मैग्नीशियम, ये हो गया K शेल, L शेल और M शेल। K शेल में है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में है 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट शेल में है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, खुद को ऑक्टेट बनाने के लिए ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो इसकी भी जो आउटर मोस्ट शेल अब बन जाएगी, एक तो K रह जाएगी और रह जाएगी दूसरी L शेल। ये वाली शेल हो जाएगी बेटा गायब, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो आप देखो जरा, काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। यानी मैग्नीशियम ने खुद के 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर दिए। ये बात किस किस को समझ में आई? मैम हमको। वेरी गुड। तो जब बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है, कितना, 2 पॉजिटिव, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, अपने डोनेट कर दिए हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे मेटल। तो मेटल वो होते हैं बेटा जो अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ये होते हैं हमारे मेटल। ऐसे ही एक और एग्जांपल करवा देती हूँ एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रही हूँ बेटा, डायरेक्ट 283। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, और अब इसके आउटर मोस्ट शेल में रह जाते हैं 2 और 8। कितना हो गया, 8, यानी कि ये भी बन गया है ऑक्टेट। जैसे ही ये ऑक्टेट बना तो ये 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने डोनेट कर दिया बेटा, तो इसके ऊपर आ जाएगा 3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ऐसे पॉजिटिव आयन को, ये आयंस होते हैं, 2 आयंस होते हैं बेटा हमारे पास, कल बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। तो ये पॉजिटिव आयन है, तो ऐसे पॉजिटिव आयन को कहा जाता है बेटा कैटायन। अगर कैटायन लर्न ना हो, भूल जाओ, तो बस आपको ये टी याद रखना है। देखो ये टी कैसा साइन है, टी में ये पॉजिटिव का। तो हमारा कैटायन जो होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम ऐसे एलिमेंट बेटा जिसके आउटर मोस्ट शेल में
5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो। मैंने क्या बताया, आउटर मोस्ट सेल में 1 से लेके 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो मेटल होगा। 4 को अभी छोड़ दो, 4 तो ना तो डोनेट करता है बेटा, ना तो रिसीव करता है, तो क्या होता है यहाँ पे, ये बाद में, ये बात की बात है, अभी की नहीं है आपकी। 4 वाला छोड़ दो, बचा है 5, 6, 7। और जिसके आउटर मोस्ट शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन है वो तो ऑलरेडी ऑक्टेट, उसको तो किसी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 8 वाले को भी छोड़ दो। यहाँ पे क्या बचा, 5, 6 और 7। अब देखो, माना मेरे पास क्लोरीन है बेटा, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 70। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देखूं तो ये है क्लोरीन 2, 8 और 7। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आउटर मोस्ट शेल में है बेटा 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मैम आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मैम साउंड नहीं आ रही है।